हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। ये मैं इसका पिक्चर दिखा रही हूँ। इसका टाइटल है यानी कि शीर्षक अ प्रिंसेस फ्लूट। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब हो गया कि राजकुमार की फ्लूट यानी बांसुरी। तो पूरा का मतलब हो गया कि एक राजकुमार की बांसुरी, अ प्रिंसेस फ्लूट यानी कि एक राजकुमार की बांसुरी। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु हैड 3 सन्स। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वाज अ किंग यानी कि एक राजा था। तो एक राजा था, इस टाइप की सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो एक राजा था, हु यानी कि जिसके, हैड यानी थे, 3 सन्स यानी कि 3 बेटे थे। तो यहाँ पे हैड पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि इस किंग के लिए यूज किया गया। जब इस किंग यानी नाउन के बारे में जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद हम इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है कि उस राजा के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। दे वर हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। दे, तो दे एक प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो 3 बेटे थे इसीलिए यहाँ पे दे का यूज किया गया है। दे वर हैंडसम यानी कि वे हैंडसम थे, सुंदर थे और मजबूत थे। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थे। तो हैंडसम और ये स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव्स हो गए दोनों, जो उनके बारे में बता रहा है, उनके बेटों के बारे में कि वो कैसे थे। तो हैंडसम थे और स्ट्रॉन्ग थे। तो हैंडसम मेल के लिए यूज किया जाता है, उनकी सुंदरता को दिखाने के लिए, और ब्यूटीफुल फीमेल के लिए। द किंग डिसाइडेड यानी कि राजा ने तय किया, तय किए, डिसाइड की सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड हो गई। डैट कि हिज एल्डेस्ट सन वुड बी द किंग आफ्टर हिम। तो क्या राजा ने तय किए? डैट कि हिज एल्डेस्ट सन यानी कि उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, वुड बी यानी कि बनेगा, या फिर बोल सकते हैं होगा। द किंग यानी कि राजा, यानी कि जो उनका बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा, आफ्टर हिम यानी उनके बाद। तो राजा ने तय किया कि मेरे बाद यानी कि उनके बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा। तो विल की जगह यहाँ पे वुड हो जाती है क्योंकि ये सेंटेंस है, पास्ट में है। डिसाइडेड यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड फॉर्म यूज किया गया है जिसमें विल वुड में बदल जाता है। एंड द सेकेंड सन और दूसरा बेटा वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज ग्रेट आर्मी। द सेकेंड सन यानी कि जो दूसरा बेटा है, वुड बी यानी कि वो बनेगा द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया कि जो उनकी ऑफ हिज ग्रेट आर्मी यानी कि जो बड़ी उनकी आर्मी है, सेना है, उसमें क्या बनेगा? वो कमांडर इन चीफ का मतलब हो गया कि प्रधान सेनापति। तो उनका जो दूसरा बेटा था तो उनकी जो बड़ी सेना थी उसका वो प्रमुख बनेगा। बट द यंगेस्ट सन विलियम, तो यंगेस्ट सन कौन है? यानी कि सबसे छोटा बेटा, यहाँ पे कॉमा लगा के बताया गया है कि कौन है, तो विलियम है। ओनली लाइक टू प्ले द फ्लूट एंड सिंग। तो जो उनका जो सबसे छोटा बेटा था विलियम, ओनली लाइक, तो उसे क्या पसंद था? लाइट हो गई सेकेंड फॉर्म यानी पसंद था। टू प्ले द फ्लूट यानी कि फ्लूट को बजाना। तो प्ले खेलने के लिए भी यूज करते हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी प्ले का यूज किया जाता है। प्ले द फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। एंड सिंग और गाना। तो जो सबसे छोटा बेटा था वो उसे क्या पसंद था? विलियम को बांसुरी बजाना और गाना उसे पसंद था। What was the use of this to a prince like me? What was the use of, इसका मतलब हो गया कि क्या यूज था, इस्तेमाल था, उपयोग था। ऑफ दिस यानी कि इसका, टू अ प्रिंस एक राजकुमार के लिए, लाइक मी यानी कि मेरे जैसे।
ही वॉन्डर्ड यानी कि उसने सोचा। तो उसने क्या सोचा कि एक राजकुमार के लिए इसका क्या यूज़ था, यानी बाँसुरी का क्या ही यूज़ था, क्योंकि वो तो प्रिंस था, तो प्रिंस का बाँसुरी से क्या मतलब। तो वही बोला गया कि व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस, इसका क्या इस्तेमाल था टू अ प्रिंस, एक राजकुमार के लिए, लाइक मी। ही वॉन्डर्ड उसने सोचा। इन अ डिसअपियर इसका मतलब हो गया कि निराशा में। ही आस्क्ड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हाट टू डू विथ विलियम, यानी कि निराशा में ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसका मतलब हो गया कि अपने हिज यानी कि अपने मंत्री परिषद से उन्होंने पूछा, तो किंग ही पूछे होंगे। व्हाट टू डू यानी कि क्या करे, विथ विलियम यानी कि विलियम के साथ क्या किया जाए, क्या करे, ऐसा वो मंत्री परिषद से पूछते हैं, मंत्री लोग से पूछते हैं। ईच मिनिस्टर केम अप विथ अ सजेशन, ईच मिनिस्टर यानी कि प्रत्येक मंत्री केम अप यानी कि आए, विथ अ सजेशन यानी कि एक सुझाव के साथ प्रत्येक मंत्री आए। नन ऑफ देम सेंसिबल, तो नन ऑफ देम का मतलब हो गया कि उनमें से कोई भी नहीं, सेंसिबल यानी कि समझदार था, उनमें से कोई भी समझदार नहीं था। फाइनली यानी कि आखिरकार, वन मिनिस्टर सेड एक मंत्री ने कहा, सर लेट द प्रिंस ट्रैवल अलोन इन द वर्ल्ड विथ हिज फ्लूट एंड हिज म्यूजिक। तो एक मिनिस्टर ने कहा यानी एक मंत्री ने कहा कि सर यानी कि महोदय, लेट द प्रिंस ट्रैवल अलोन इसका मतलब हो गया कि प्रिंस को, लेट यहाँ पे अनुमति के लिए यूज किया गया कि यानी प्रिंस को जाने दीजिए, ट्रैवल यानी कि यात्रा पर, अलोन यानी कि अकेले, इन द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया की यात्रा पर उन्हें जाने दीजिए, विथ हिज फ्लूट यानी उनके बाँसुरी के साथ, और हिज म्यूजिक और उनके संगीत के साथ। तो एक मंत्री ने क्या सुझाव दिया कि उन्हें अपने फ्लूट और म्यूजिक के साथ उन्हें अकेला जाने दीजिए, पूरी दुनिया में घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। ही विल बी एबल टू डिसाइड थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ही विल बी एबल टू डिसाइड, तो इसका मतलब हो गया कि ही प्रोनाउन यूज किया गया है प्रिंस के लिए, विलियम के लिए। ही विल बी एबल टू यानी कि वह सक्षम होंगे, डिसाइड यानी तय करने के लिए, थिंग्स यानी चीज़ों को, फॉर हिमसेल्फ यानी कि खुद के लिए, तय करने के लिए, वो चीज़ों को क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करने के लिए सक्षम होंगे, वो ढूंढ पाएंगे, तय कर पाएंगे खुद के लिए। तो ऐसा एक मंत्री ने कहा कि उन्हें छोड़ दीजिए। दिस सीम्ड लाइक गुड एडवाइस टू द किंग, दिस सीम्ड यानी कि वह प्रतीत हुआ, लाइक गुड एडवाइस यानी कि अच्छी सलाह प्रतीत हुआ, अच्छी सलाह लगा किसे, तो टू द किंग यानी कि राजा को यह अच्छी सलाह लगा जब एक मंत्री ने कहा कि उन्हें अपने फ्लूट म्यूजिक के साथ उन्हें जाने दीजिए, तो ये सुझाव राजा को अच्छा लगा। सो द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द प्रिंस सिंपली ड्रेस्ड यानी कि अगले दिन राजकुमार सिंपली ड्रेस्ड का मतलब हो गया कि साधारण कपड़े पहने, सेट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल्स एंड सेट ऑफ यानी कि सेट ऑफ का मतलब हो गया कि रवाना हो जाना, निकल पड़ना, ऑन हिज ट्रैवल्स यानी कि अपनी यात्रा पर वो प्रिंस निकल पड़ा। कैरिंग हिज फ्लूट यानी कि अपनी बाँसुरी को लेकर के, कैरी करके, तो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को जब हम ले जाते हैं तो उसके लिए कैरी यूज करते हैं। कैरिंग हिज फ्लूट यानी कि कैरिंग करके, ले करके अपने बाँसुरी को वो यात्रा पर निकल गए प्रिंस। तो यहाँ पे सिंपली ड्रेस्ड का मतलब ये हो गया कि साधारण कपड़े पहने, यानी कि साधारण कपड़े वो पहन करके वो निकल जाते हैं अपने यात्रा पर। ही हैड नो आइडिया यानी कि उसके पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी विचार नहीं था, तो ये भी हैड पोजीशन को ही दिखा रहा है। ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू, तो कहाँ, वेयर टू गो का मतलब होगा कहाँ जाए, और व्हाट टू डू यानी क्या करे, कोई भी आइडिया नहीं था प्रिंस को कि कहाँ जाए और क्या करे। बट लेकिन, ही वाज अ चीयरफुल फेलो, लेकिन ही वाज अ चीयरफुल फेलो, लेकिन वह था, वाज यानी था, एक हंसमुख, चीयरफुल का मतलब हो गया हंसमुख, फेलो यानी कि व्यक्ति, लेकिन वह हंसमुख व्यक्ति था। सो इसीलिए, ही सिंपली सैट ऑन अ हॉर्स एंड रोड अवे हैप्पीली, इसीलिए
सो का मतलब हो गया इसीलिए ही सिंपली सेट ऑन, यानी कि वह सिंपली यानी कि साधारण तरीके से आसानी से बोल सकते हैं। सेट यानी कि वो बैठ गया। ऑन अ हॉर्स यानी कि घोड़े पर। सिट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट हो गई, सेट हो गई। एंड रोड अवे, तो जब हम घुड़सवारी करते हैं तो उसके लिए राइड का यूज करते हैं और उसकी सेकंड फॉर्म रोड हो गई। राइड रोड रीडन होती है। अवे हैप्पीली, यानी कहने का मतलब हो गया कि वो सिंपल तरीके से घोड़े पे बैठा साधारण कपड़े पहन करके और अपनी यात्रा पर वो खुशी खुशी हैप्पीली यानी खुशी खुशी वो निकल पड़ा। विलियम रोड टिल ही वाज टायर्ड एंड हंग्री। विलियम रोड यानी कि विलियम ने यात्रा की, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है रोड का यूज किया गया, दिखा रहा है कि उसने कैसे यात्रा कर रहा है, तो घुड़सवारी करके। तो विलियम रोड टिल ही वाज टायर्ड एंड हंग्री का मतलब हो गया कि वो तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि वह टायर्ड यानी कि थक नहीं गया और भूखा नहीं हो गया, वो यात्रा करता ही रहा। स्लीपिंग अंडर ट्रीज एंड ईटिंग एट फार्म्स अलोंग द वे। स्लीपिंग अंडर ट्रीज, इसका मतलब हो गया कि सोता रहा अंडर द ट्रीज यानी कि पेड़ों के नीचे, और ईटिंग यानी कि खाता रहा एट फार्म्स यानी कि खेतों में, फार्म्स यानी कि खेतों में, अलोंग द वे यानी कि पूरे रास्ता यात्रा के दौरान वो पेड़ के नीचे सोता था और खेतों में खाता था। वन इवनिंग, एक शाम, ही स्टॉप्ड एट अ कॉटेज। एक इवनिंग यानी एक शाम, ही स्टॉप्ड यानी कि वह रुका, एट अ कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी में। कॉटेज का मतलब यहाँ झोपड़ी हो गया, कुटिया भी हो सकता है। द फार्मर एंड हिज वाइफ इन्वाइटेड विलियम टू शेयर देयर मील। द फार्मर यानी कि किसान और उसकी पत्नी, इन्वाइटेड यानी कि आमंत्रित किए विलियम को, टू शेयर यानी कि साझा करने के लिए, देयर मील यानी कि अपना भोजन। तो देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मील नाउन हो गया, और यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया। तो जो फार्मर था और उसकी पत्नी, उन्होंने विलियम को आमंत्रित किए टू शेयर यानी कि साझा करने के लिए, देयर मील यानी अपना भोजन। विलियम ऑफर्ड टू पे देम, तो विलियम ने क्या किया, ऑफर्ड किया यानी पेश की, टू पे यानी कि चुकाने के लिए, पैसे देने के लिए, देम यानी उन्हें। तो यानी कि जब उन्होंने खाना ऑफर किया, खाना खिलाया, तो विलियम ने उन्हें पैसे देना चाहा, उसने पैसे ऑफर किए। बट द फार्मर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी, लेकिन द फार्मर यानी किसान ने रिफ्यूज्ड यानी कि उसने मना कर दी, टू एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करने से, एनी मनी यानी कि कोई भी पैसा लेने से उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड यानी कि मना कर दिया। ही सॉ द फ्लूट इन विलियम्स बेल्ट एंड आस्क्ड हिम टू प्ले इट फॉर देम आफ्टर डिनर। बट द फार्मर, यहाँ तक हो गया था। ही सॉ द फ्लूट इन विलियम्स बेल्ट, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज किया गया फार्मर के लिए कि ही सॉ उसने देखा, द फ्लूट यानी उस बांसुरी को, इन विलियम्स बेल्ट यानी कि विलियम के बेल्ट में उस बांसुरी को उस किसान ने देखा। एंड आस्क्ड, और तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब हो गया कि कहा, हिम यानी कि हिम प्रोनाउन यूज किया गया विलियम के लिए यानी कि विलियम से कहा। टू प्ले यानी कि बजाने के लिए, इट तो इट प्रोनाउन हो गया उस फ्लूट के लिए यूज किया गया है। तो क्या बोलता है कि बजाने के लिए इसे, फॉर देम यानी कि उनके लिए, आफ्टर डिनर यानी कि भोजन के बाद, रात के भोजन के बाद। विलियम वाज हैप्पी टू डू शो, यानी कि विलियम वाज यानी था, हैप्पी यानी वो खुश था, टू डू यानी कि करने के लिए, सो यानी ऐसा वो करने के लिए वो खुश था, यानी कि विलियम को खुशी हुई जब फार्मर ने बोला फ्लूट को बजाने के लिए। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर वाज अ वेडिंग इन द विलेज। अगले दिन देयर वाज अ वेडिंग यानी कि एक शादी थी, इन द विलेज यानी कि गांव में। द फार्मर रिक्वेस्टेड विलियम टू प्ले हिज फ्लूट फॉर देम, तो एक दिन गांव में क्या थी, शादी थी, तो फार्मर ने यानी किसान ने रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध की विलियम से, टू प्ले यानी बजाने के लिए, हिज फ्लूट यानी कि अपनी बांसुरी, फॉर देम यानी उनके लिए, यानी गांव वालों के लिए फार्मर ने रिक्वेस्ट किया विलियम से बांसुरी बजाने के लिए। विलियम प्लेड डिलाइटफुल ट्यून्स एंड द विलेजर्स डांस्ड हैप्पीली, तो यहाँ पे हो गया कि विलियम प्लेड डिलाइटफुल ट्यून्स, विलियम ने प्लेड यानी बजाया, डिलाइटफुल ट्यून्स का मतलब होगा कि मधुर
मधुर ध्वनि, इसका मतलब हो गया कि मधुर धुन। ट्यून्स का मतलब हो गया कि मधुर धुन। तो विलियम ने बजाया मधुर धुन एंड द विलेजर्स, और गांव वाले डांस्ड हैप्पीली, और जो गांव वाले थे, विलेजर्स यानी गांव वाले, वो नाचने लगे। हैप्पीली यानी कि खुशी से। तो विलियम बांसुरी बजाया और गांव वाले नाचते रहे खुशी से। सून यानी कि जल्द, नेबरिंग विलेजेस बेगन टू इनवाइट विलियम, यानी कि जल्द ही नेबरिंग विलेजेस यानी कि पड़ोसी गांव वाले, जो पड़ोसी गांव थे, विलेजेस यानी कि गाँवें, बेगन टू इनवाइट यानी कि वो आमंत्रित करने लगे। तो बिगन की सेकंड फॉर्म बेगन हो गई। बेगन टू इनवाइट यानी कि वो आमंत्रित करने लगे विलियम को। टू ऑल द सेरेमनीज एंड फेयर्स अराउंड, तो विलियम को आमंत्रित करने लगे टू ऑल द सेरेमनीज यानी कि सभी समारोहों के लिए, एंड फेयर्स यानी कि मेले के लिए, अराउंड। तो अराउंड का मतलब ये हो गया कि वहाँ आसपास के क्षेत्र में जितने समारोह होते थे, मेले लगते थे, उसमें विलियम को आमंत्रित किया जाने लगा। His fame spread and soon other kingdoms heard of a young man who played the flute beautifully। तो इसका मतलब हो गया हिज फेम यानी कि उसकी ख्याति, प्रसिद्धि, स्प्रेड यानी फैल गई, एंड और सून यानी कि जल्द, अदर किंगडम्स यानी कि अन्य जो राज्य थे, हर्ड यानी कि उन्होंने सुना, ऑफ अ यंग मैन हु प्लेड, तो उन्होंने जल्द ही दूसरे जो राज्य थे उन्होंने सुने यंग मैन यानी कि उस युवक को जो प्लेड यानी कि बजाता था, द फ्लूट यानी बांसुरी को, ब्यूटीफुली यानी कि सुंदर तरीके से। तो यहाँ पर ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुली यानी कि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेड यानी कि बजाने को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो दूसरे किंगडम्स के भी जो लोग थे वो जानने लगे उसे कि जो इतनी सुंदर तरीके से बांसुरी बजाता है। द किंग ऑफ अ नेबरिंग किंगडम वाज होल्डिंग अ बॉल। द किंग ऑफ अ नेबरिंग किंगडम, इसका मतलब हो गया कि राजा, कहाँ के, तो अ नेबरिंग किंगडम यानी कि पड़ोसी राज्य के राजा, वाज होल्डिंग यानी कि रखी गई थी, होल्डिंग यहाँ पे अ बॉल, तो यहाँ पे होल्डिंग का मतलब हो गया कि समारोह रखने के लिए यूज किया गया है। अ बॉल, तो बॉल का मतलब होता है नृत्य समारोह, जैसे कि होते ना जो कपल साथ में डांस करते हैं, तो वैसा समारोह रखा गया। किसने रखा, तो पड़ोसी राज्य ने, यानी कि जहाँ पे ये जो था क्या बोलते हैं, विलियम जिसका नाम था वो था, तो उसके पड़ोसी राज्य ने एक नृत्य समारोह रखा। ही सेंट अ मैसेंजर टू इनवाइट द फ्लूट प्लेयर। ही सेंट यानी कि उन्होंने भेजा, तो ही यहाँ पे जो समारोह रखा था जिस किंग ने, उसके लिए प्रोनाउन ही यूज किया गया है। सेंट की सेकंड फॉर्म सेंट हो गई, तो ही सेंट उसने भेजा। अ मैसेंजर, तो मैसेंजर का मतलब हो गया कि संदेशवाहक या फिर दूत बोल सकते हैं, तो एक दूत। टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए, द फ्लूट प्लेयर यानी कि बांसुरी बजाने वाले को आमंत्रित करने के लिए एक दूत को भेजा राजा ने। विलियम प्लेड द फ्लूट एंड एवरीवन डांस्ड द होल नाइट। विलियम प्लेड द फ्लूट यानी कि विलियम ने प्लेड यानी बजाया, द फ्लूट यानी बांसुरी को, और एवरीवन यानी कि हर कोई, डांस्ड यानी कि हर कोई नाचा, द होल नाइट यानी कि पूरी रात वो विलियम बांसुरी बजाता रहा और पूरी रात लोग नाचते रहे उस पार्टी में, नृत्य समारोह में। द किंग्स डॉटर वाज सो चार्म्ड बाय द म्यूजिक that she wanted to meet the flute player। the king's daughter यानी कि राजा की बेटी, was so charmed, तो इसका मतलब होगा कि राजा की बेटी, सो यानी कि इतनी मंत्रमुग्ध हो गई। चार्म्ड का यहाँ मतलब हो गया कि मंत्रमुग्ध हो गई यानी कि मोहित हो गई। बाय द म्यूजिक यानी कि उस संगीत से इतनी वो मंत्रमुग्ध हो गई
कि सी वांटेड वह चाहती थी, टू मीट यानी मिलना, द फ्लूट प्लेयर यानी कि बांसुरी बजाने वाले से वो मिलना चाहती थी, मतलब कि वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई, वो मोहित हो गई। सी फेल इन लव विथ विलियम व्हेन सी सॉ हिम। सी फेल इन लव विथ विलियम, इसका मतलब ये हो गया कि उसे वो विलियम के प्यार में पड़ गई। फेल इन लव, तो यहाँ पे फॉल की सेकंड फॉर्म फेल का यूज किया गया है। फेल इन लव विथ विलियम यानी कि वो विलियम से प्यार करने लगी। व्हेन सी सॉ हिम यानी कि जब सी, यानी कि यहाँ पे किंग के डॉटर के लिए यूज किया गया है, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, यानी कि व्हेन सी सॉ हिम, जब उसने वह देखी, हिम यानी कि किसे, तो विलियम को। तो जब विलियम को वो देखी किंग की डॉटर, तो उसे उस विलियम से प्यार हो जाता है। और यहाँ पे वेन का मतलब हो गया जब, तो जब वेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है जब, यानी कि वो समय को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे कब का सेंस आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन ये क्या का सेंस दे रहा है, जब। ये दिखा रहा है कि जब उसने विलियम को देखी, जब सी सॉ हिम उसे देखी, तो वो उसे प्यार करने लगी। सी वॉज डिटरमाइंड टू मैरी हिम। सी वॉज डिटरमाइंड, इसका मतलब ये हो गया कि वो दृढ़ रही, डिटरमाइंड यानी दृढ़ रही, टू मैरी यानी शादी करने के लिए, हिम यानी कि उससे, यानी कि विलियम से। विलियम के लिए हिम प्रोनाउन यूज किया गया। द किंग अग्रीड यानी कि जो राजा थे वो सहमत हो गए, अग्रीड यानी मान गए। एंड अ ग्रैंड वेडिंग वाज अरेंज्ड, और एक भव्य विवाह, ग्रैंड का मतलब हो गया भव्य, विवाह वाज अरेंज्ड यानी कि तैयारी की गई, भव्य विवाह की तैयारी की गई। तो ये सेंटेंस पैसिव में, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव के रूप में लिखा गया है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक भव्य शादी की तैयारी की गई। आफ्टर द वेडिंग यानी कि शादी के बाद। द किंग अनाउंस्ड यानी कि राजा ने घोषणा की, डैट कि विलियम वुड बी हिज सक्सेसर। तो राजा ने अनाउंस्ड यानी घोषणा की, डैट कि विलियम वुड बी यानी कि विलियम होगा, बनेगा, क्या बनेगा, तो हिज सक्सेसर यानी कि उसका, उनका उत्तराधिकारी। तो किंग ने घोषणा की कि विलियम उनका उत्तराधिकारी बनेगा। विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के। यहाँ तक हो गया, बस इतना ही बाकी है। विलियम वेन टू हिज फादर विथ हिज ब्राइड एंड अ लार्ज ऑन्टराज। तो विलियम वेन टू हिज फादर यानी कि विलियम कहाँ गया, हिज फादर अपने पिता के पास, विथ हिज ब्राइड यानी कि अपनी दुल्हन के साथ, एंड अ लार्ज ऑन्टराज। तो लार्ज का मतलब हो गया एक बड़ी, ऑन्टराज का मतलब हो गया दल, एक बड़ी दल के साथ। वेन हिज फादर सॉ हिम कमिंग, जब, वेन यानी जब, हिज फादर यानी कि उसके पिता, किसके पिता, तो विलियम के पिता, सॉ हिम यानी कि उसे देखे, विलियम को देखे, कमिंग यानी आते हुए, ही वॉज वेरी हैप्पी वो बहुत खुश हुए। हिज सन हैड वन अ प्रिंसेस एंड अ किंगडम। हिज सन यानी कि उनके बेटे ने, हैड वन यानी कि जीता था, अ प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी को, और एक किंगडम यानी कि एक राज्य को। तो उनके पिता बहुत खुश हुए देखकर, जब आते हुए देखे विलियम को, क्योंकि वो एक राजकुमारी को भी जीता था और एक राज्य को भी जीता था। विथ ओनली अ फ्लूट टू हेल्प हिम। विथ ओनली अ फ्लूट यानी कि केवल एक फ्लूट, टू हेल्प हिम केवल एक बांसुरी की मदद से, केवल एक बांसुरी की सहायता से उसने क्या क्या जीत लिया, तो एक राजकुमारी को भी जीता और एक राज्य को भी। तो ये थी आज की स्टोरी।